have an armada. We have a massive fleet heading in that direction, and maybe we won't have to use it. We'll see. U.S. Central Command confirmed today the USS Abraham Lincoln Aircraft Carrier Strike Group has entered the Middle East region. आप और हम जैसे जियोपॉलिटिक्स के फैनेटिकल लोग आजकल जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या जनरल न्यूज़ स्क्रॉल करते हैं तो सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है। हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हर जर्नलिस्ट भी एक ही चीज़ बता रहा है, कभी भी ईरान पर अटैक हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल मिलकर कभी भी ईरान पर अटैक कर सकते हैं। एंड ये स्पेशली एम्पलीफाई हो जाती है जब ईरान में प्रोटेस्ट चालू होती हैं। ये पता चलता है कि उस प्रोटेस्ट के पीछे तो CIA, मोसाड है। एंड हमने भी आपको वीडियो बना के बताया था कि कैसे जॉन मीरशाइमर ने एक्सप्लेन किया कि रेजिम चेंज ऑपरेशन का लास्ट स्टेप होता है मिलिट्री एक्शन। एंड ये सब स्पेकुलेशन को और भी फायर मिलती है जब डोनाल्ड ट्रंप खुद आके बताते हैं कि उन्होंने इतना ज्यादा मिलिट्री बिल्डअप कर दिया है। साथ में ये न्यूज़ भी आ रही है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है एब्राहम लिंकन, जो बेसिकली अटैक के लिए यूज किया जा सकता है, वो भी वहां तैनात हो चुका है। तो भाई हमें लगा कि हम एनालिसिस करके आपको बताएं कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है, अपडेट्स क्या हैं, अटैक अगर होता है तो किसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, किसकी वीकनेसेस क्या हैं। एंड पिछली बार से जब अटैक हुआ था तब ईरान ने, इजराइल ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, इन तीनों ने क्या क्या प्रिपरेशंस की हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए इन ईरान केस एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल के केस में इन्वेड करने के लिए। वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि मुझे नहीं लगता इन्वेजन होगा कभी भी। जो भी एक्शन होगा रेजिम चेंज करवाने के लिए ही होगा। बट क्या रेजिम चेंज हो सकता है विदाउट पुटिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। बट सबसे पहले देखो, मीडिया बिल्डअप तो ऑलरेडी चालू हो गया है कि अटैक हो सकता है, अटैक होने वाला है। एंड एट द फोरफ्रंट है इजरायली मीडिया। ये लोग सबसे ज्यादा चाहते हैं कि अटैक हो जाए एंड यूनाइटेड स्टेट्स को ये आगे रख रहे हैं। ये चीज काफी क्लियर होते जा रही है कि भाई अगर अटैक होगा तो अमेरिका सामने रहेगा, इजराइल पीछे रहेगा। कंपेयर टू द लास्ट टाइम अराउंड जब इजराइल था फोरफ्रंट में अटैक करते हुए ईरान को, तो इजराइल का चैनल 12 रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान पर अटैक कभी भी हो सकता है। एंड क्या क्या अटैक हो सकता है वो ये भी बता रहे हैं। ठीक है, न्यू स्ट्राइक्स न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। तो भाई सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या खत्म नहीं हो गया था ईरान का, जो अब कितने ही महीने हुए हैं तब से। जून में आपने अटैक किया था, 7 महीने हुए हैं, अब आपको फिर से उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को अटैक करना है। जी हाँ, इट सीन्स कि या तो न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म ही नहीं हुआ था या डिले हो गया था सिर्फ 8 से 10 महीने के लिए। तो इसलिए उन्हें लगता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से अटैक करना बनता है। एक और ऑप्शन जो एक्सप्लोर किया जा रहा है वो ये है कि जो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। ये बहुत ही मुश्किल रहेगा क्योंकि बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे ये मिसाइल्स बनती है वो सब अंडरग्राउंड है। तो क्या ये सब इतने अंडरग्राउंड पहुँच जाएंगे? क्या उनके पास इतनी अच्छी इंटेल है? इसके अलावा और भी ऑप्शंस जो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू इजरायली मीडिया, वो है वहाँ के सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करना, साइबर अटैक्स लॉन्च करना। कई रिपोर्ट से भी बता रही हैं कि डायरेक्टली ईरान की जो मिलिट्री बेसेस हैं इनसाइड ईरान उसको टारगेट किया जा सकता है। ये न्यूज़ तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। यहाँ पे टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान वो ये बता रहे हैं कि इजराइल इज़ लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू अटैक ईरान। उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि, एंड कोट करके बता रहा हूँ उन्हें, When I went to Tehran in recent days, I told them everything about the process as their friend. तो बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि उनके पास जितनी भी इंटेल थी अबाउट इजराइल अटैकिंग ईरान के, वो कब अटैक करेंगे, कहाँ अटैक करेंगे, कैसे अटैक करेंगे, वो ईरान को ऑलरेडी बता चुके हैं। ये एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है एंड इसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले तो टर्की ये जानता है कि ग्रेटर इजराइल के पार्ट में टर्की का भी पार्ट है। वो ये जानते हैं कि इजराइल US एम्पायर का पार्ट है जो कि एवर एक्सपेंडिंग मोड में ही रहता है। अगर किसी तरह ईरान को डिफीट कर देता है इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स मिलकर तो उसका नेक्स्ट टारगेट टर्की ही होने वाला है, स्पेशली बिकॉज इजराइल ने अपनी बाउंड्रीज अब एक्सपैंड कर दी हैं। अब वो सीरिया के पार्ट को भी कंट्रोल करते हैं, गोलान हाइट्स को। तो अगर सीरिया पे भी और एक्सपैंड करते जाते हैं तो टर्की एंड इजराइल एक दूसरे से बॉर्डर करेंगे। ये बहुत ही डेंजरस है एंड ये कोई सीक्रेट भी नहीं है। इजरायली मीडिया तो आके खुद ही बताता है कि भाई ईरान के बाद नेक्स्ट टर्की का ही नंबर है, उनके साथ सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो क्या टर्की और ईरान कोऑपरेट कर रहे हैं? वी डोंट नो, बट जो अब फ्रंट फेस पे दिख रहा है उससे तो कुछ ऐसा ही लगता है। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई ईरान को अटैक ही क्यों करना, तो भाई इजराइल को अगर सुपर पावर बनना है रीजन का तो उसके लिए ईरान का जो थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज करना ही पड़ेगा। एंड जब इतने टाइम से बात चल रही थी कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स अटैक करेगा ईरान को, तो वो क्यों नहीं किया? तो उसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया है। एक्चुअली इनका रिजीम चेंज का प्लान था एंड दैट रिजीम चेंज ऑपरेशन फेल्ड बिकॉज उस तरीके से प्रोटेस्ट पिकअप ही नहीं हो पाई जिस तरीके से ये लोग चाहते थे। इसके अलावा रिपोर्ट्स ये भी हैं कि इजराइल ने, आई डोंट नो व्हाई, या फॉर दिस रीजन ओनली कि परहैप्स रिजीम चेंज हमारा फेल हो चुका है, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन अटैकिंग ईरान राइट नाउ। एंड बहुत सारे जो अरब नेशंस हैं, बेसिकली कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान, इजिप्ट,
इन्होंने बोला डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई आप अटैक मत करो क्योंकि इससे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, बेसिकली रीजनल वॉर ही चालू हो जाएगा। सबसे बड़ा मिलिट्री ऑब्स्टिकल था वो था बेसिकली लॉजिस्टिकल कैलकुलेशंस, क्योंकि उनके पास इतना मिलिट्री बिल्डअप नहीं था, ऑपरेशंस को फुल्ली सस्टेन करने के लिए बिल्डअप था ही नहीं। एंड बेसिकली जितने इक्विपमेंट्स डिप्लॉय करना चाहते हैं अमेरिकन इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए वो अभी तक डिप्लॉय नहीं हुए थे। ये टाइम्स ऑफ इजराइल भी रिपोर्ट कर रहा है एंड ये तो एक्चुअली बहुत वाइडली रिपोर्टेड है। वो ये है कि अगर मान लो अमेरिका अटैक करता है ईरान को, तो ईरान किसको अटैक करेगा? डायरेक्टली अमेरिका को तो कर नहीं सकता, वो तो बहुत दूर है। इनके जितने भी बेसेस हैं आसपास उन सबको अटैक कर सकता है ईरान। तो मे बी ये भी थॉट आया होगा कि भाई अभी हम प्रिपेयर्ड नहीं है। अब बहुत बड़ी स्पेकुलेशन बीच में हुई थी कि बस अटैक होने ही वाला है, जब बहुत सारी एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स टू द रीजन, टू द मिडल ईस्ट रीजन, वेस्टर्न एशिया रीजन, वहां पे फ्लाइट्स जो जा रही थी वो कैंसिल कर दी थी। तो सबको लगा बस अभी अटैक होने वाला है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो सवाल तो ये उठता है कि ऐसा किया क्यों? तो एक स्पेकुलेशन ये आ रही है सामने कि भाई ये अफवाह फैलाई गई थी कि ऐसा कुछ अटैक होगा क्योंकि ईरान रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंगली। तो हो सकता है कि इजरायलीज एंड अमेरिकन ये देखना चाहते हो कि जब ईरान एकदम हाई अलर्ट पे आ जाता है तो वो कौन से वेक्टर को, कौन से अपने इक्विपमेंट को कहाँ से कहाँ प्लेस करता है। देखो ये बात तो बहुत क्लियर है कि दोनों में से कोई भी साइड्स बहुत ज्यादा लंबा वॉर सस्टेन कर ही नहीं सकते। एंड ये बहुत क्लियर हो गया था जब लास्ट टाइम इजराइल और ईरान की भिड़त हुई थी तब। परहैप्स दे आर लुकिंग फॉर थिंग्स दैट ईरान डज, कि भाई उसको कैसे हम काउंटर कर सकें, इफेक्टिवली काउंटर कर सकें कि शुरू में ही ऐसा ब्लो मारे कि ईरान सस्टेन ही ना कर पाए। अभी अगेन टाइम्स ऑफ इजराइल रिपोर्ट कर रहा है कि जो वहाँ के सिविल एविएशन अथॉरिटी का जो हेड है वो कह रहा है कि भाई जो आने वाला टाइम है वो बड़ा सेंसिटिव पीरियड हो सकता है, बेसिकली बाय द एंड ऑफ द वीक। अब वो कौन से वीक की बात कर रहे हैं ये बहुत क्लियर नहीं है, वो वीक जो गुजर गया या वो वीक जो आने वाला है। पर देखो एक बात तो मैं सिंपल बता दूं, कोई ऐसी वार्निंग देके तो अटैक होगा नहीं। जब लास्ट टाइम भी अटैक हुआ था नो वन वाज एक्सपेक्टिंग इट। तो मेरा बिलीफ ये है ये अटैक तब होगा व्हेन एवरीवन इज लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट। तो जब पिछली बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ था दोनों के बीच में, यू कुड कॉल इट अ 12-day वॉर, उस टाइम पर वन ऑफ द बिग रीजंस ये वॉर को बंद करना पड़ा था एंड इजराइल बेसिकली वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेइंग कि भाई इस वॉर को खत्म करवाओ, सीज फायर करवाओ, क्योंकि जो उनकी इंटरसेप्टर मिसाइल्स थी जो बेसिकली काउंटर करेंगी ईरान की इनकमिंग मिसाइल्स को, वही खत्म हो रही थी। एंड ये कोई भी सीक्रेट नहीं है, मतलब ये काफी अनबिलीवेबल है बट ये बहुत ही वाइडली रिपोर्टेड है दैट एक्चुअली इनका आयरन डोम फेल हो गया था। ईरानियंस ने बहुत अच्छे से पहले तो ड्रोन्स भेजे, ठीक है, ये जब अपनी काफी मिसाइल्स यूज कर चुके थे इंटरसेप्टर मिसाइल्स, तब उसके बाद उन्होंने अपनी जो फास्टर मिसाइल्स हैं जो ज्यादा डैमेज करेंगी उनको रिलीज किया एंड इजराइल वॉज ओवरवेल्म्ड। उसके बारह में तो हमने काफी वीडियोस बनाए हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। बट अब बात यह है कि क्या इन्होंने अपग्रेड कर लिया है, क्या अब इनके पास ज्यादा मिसाइल्स अवेलेबल हैं? तो बेसिकली जो इजराइल का आयरन डोम है इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ डिफेंसेस, ठीक है। वन इज द आयरन डोम, फिर इनका एक डेविड स्लिंग है एंड जो सबसे ऊपर बैठता है लेयर ऑफ डिफेंस वो एक्चुअली इजरायली है भी नहीं, विच इज बेसिकली दीज थर्ड इंटरसेप्टर्स। तो मेजरली बेसिकली जो बैलिस्टिक मिसाइल्स आएंगी ईरान की उनको इंटरसेप्ट करने के लिए आपको ये थर्ड इंटरसेप्टर्स की जरूरत है। देखो वैसे तो ये टाइम्स ऑफ इजराइल का आर्टिकल है तो ये 100% सच तो बिल्कुल भी नहीं बताएगा, पर इन्हीं के झूठ से भी हम ये रियलाइज कर सकते हैं कि हालत इजराइल की कितनी ज्यादा पतली थी। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट हो रहा है कि जितनी भी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाए थे ईरानियन मिसाइल्स को इजरायलीज, बेसिकली वो 50% तो थर्ड मिसाइल्स के थ्रू ही हुई थी। एंड ये भी बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ जितना पूरा यूनाइटेड स्टेट्स का स्टॉक था, हम इजरायली स्टॉक की नहीं बात कर रहे, 1/4 ऑफ जो स्टॉक था वो 12 दिन के कॉन्फ्लिक्ट में ही खत्म हो गया था। ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि बिटवीन 100 to 150 मिसाइल्स इन्होंने फायर की थी इन द 12 days। एंड आपको पता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या है? लॉकहीड मार्टिन इनको बनाती है, पूरे साल में सिर्फ 20 ही बन सकती हैं। मतलब इन्होंने उन 12 दिन में जितनी मिसाइल्स खर्च कर दी, सेम स्टॉक को रिप्लेनिश करने के लिए 6 साल लग जाएंगे। 2026 में 37 थर्ड मिसाइल्स इंटरसेप्टर्स का ऑर्डर किया इन्होंने, 37 पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं किया है, ये पूरे अमेरिका ने 37 ऑर्डर किए हैं एंड 150 तो आपने 12 दिन में खर्च कर दी थी। भाई इस चीज से एकदम क्लियर है कि इनकी तैयारी नहीं है एटलीस्ट अपने आप को बचाने की। ये जरूर हो सकता है कि ईरान को भी फोड़ देंगे, खुद भी फूट जाएं, पर मुझे कोई चांस नहीं लगता कि अगर ये जाके फिर से सोते हुए शेर को जगाते हैं तो भाई वो जिस तरीके से इस बार अटैक करेंगे इरानियंस, एंड उन्होंने बहुत क्लियरली आके बोला है देयर इज नो चांस कि सर्वाइव कर पाए। तो भाई इजराइल खुद आके बता रहा है कि हम 700 ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो अटैक है उसको काउंटर कर सकते हैं। साथ में ये भी बता रहे हैं कि 80 to 90% हमारा सक्सेस रेट रहा था। बिल्कुल भी नहीं, आप जाके उस टाइम के वीडियोस चेकआउट कर लीजिए या हमारा ही चेकआउट कर लीजिए। इतना ऑब्वियस था
कि कितनी सारी मिसाइल्स पेनिट्रेट कर रही थी। तो ये तो सरासर झूठ है, पर अगर ये खुद ही कह रहे हैं कि 700 मिसाइल्स को कर सकते हैं, मैं तो कहता हूं इन्हीं की बात मान लो। तो क्या ईरान के पास इससे ज्यादा मिसाइल्स नहीं होगी? सिर्फ 700 का ही स्टॉक पाइल लेके बैठे होंगे ये। यहीं पे रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं, एंड ये यूनाइटेड स्टेट्स का सेंट्रल कमांड ही रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के पास 2022 में 3000 मिसाइल्स थी। कितनी खर्च कर दी होंगी उन्होंने इन द लेटेस्ट वॉर? एंड क्या आगे उन्होंने एक्सपैंड नहीं किया होगा अपना इंडस्ट्रियल बेस इन मिसाइल्स को बनाने के लिए? इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खुद ही कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने किया है, एंड उनको स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो हम अटैक कर देंगे। तो भाई अब ईरान का पर्सपेक्टिव समझ लें कि ईरान ने क्या बोला है, कि वो क्या क्या एक्शंस लेंगे। एक बात तो देखो क्लियर है एकदम, कि अगर इजराइल जाके अटैक करता है ईरान को, या ईरान ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर लेता है फॉर सम रीजन, विच आई डाउट ऐसा होगा बट हो सकता है, तो रीजनल वॉर तय है 100%। सबसे पहले तो ईरान ने खुद ही आके बताया कि अगर हम पे अटैक होगा तो आसपास हमारे जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स के बेसेस हैं हम उनको जाके अटैक करेंगे, एंड इसके साथ साथ वो इजराइल को भी अटैक करेंगे, एंड रीजनल वॉर और ऐसे एस्केलेट हो जाएगा क्योंकि ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज हैं वो सब और एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम येमेन में बात करें, अंसार अल्लाह की, या ऑल्सो नोन एज हूथीज, वो लोग एक्टिवेट हो जाएंगे। इराक में इनकी जो मिलिशियाज हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। हिजबुल्ला जो है, जो अभी तक शांत बैठा है, आई बिलीव वो शांत इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिप्लीट हो चुके हैं, पर अगर ईरान की सर्वाइवल पे ही बात आ जाएगी, मतलब हिजबुल्ला की सर्वाइवल पे बात आ जाएगी, दैट मीन्स जंग हो, दैट मीन्स कि भाई अब हमको रिस्ट्रेन किस लिए करना है, बस गो ऑन द अटैक, ऑल आउट अटैक। क्या इजराइल ये सब हैंडल कर पाएगा, अटैक फ्रॉम ऑल साइड्स? आई डोंट नो। एंड जहां तक बात करें वर्ल्ड वॉर 3 की, तो जब तक रशिया चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे वर्ल्ड वॉर 3 तो चालू नहीं होगा, एंड आई डाउट कि वो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, बट वो अपना इक्विपमेंट से बहुत ज़्यादा सपोर्ट भेज रहे हैं टू ईरान। फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइनीज़ मेड HQ-9B जो बेसिकली इनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो ऑलरेडी लग चुका है, ईरान के अंडर ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, एंड उसको अपग्रेड करने के लिए भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा कार्गो आया है, बिकॉज दे फेल्ट कि भाई अब अटैक तो इमिनेंट है ही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि चाइना का जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है वो कैसा फंक्शन करता है अगेंस्ट अमेरिकन इक्विपमेंट, अगेंस्ट अमेरिकन F-35s, अगेंस्ट अमेरिकन F-22s। एंड ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि चाइना और ईरान ने आपस में एक बार्टर सिस्टम कर लिया है। बेसिकली ईरान सप्लाई करेगा चीप ऑयल टू चाइना, एंड चाइना सप्लाई करेगा अपना मिलिट्री हार्डवेयर। साथ में SCMP भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि अपार्ट फ्रॉम चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स, रशिया का S-400 भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ईरान में, तो ईरान ने तो अपने आप को काफ़ी अपग्रेड कर लिया है। एंड मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ईरान कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ रशिया एंड चाइना इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्योंकि नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है एंड ईरान इज़ अ की पार्ट ऑफ दैट। ऑयल, बिकॉज चाइना काफ़ी अपना ऑयल ईरान से ही इंपोर्ट करता है। साथ ही साथ एयरफोर्स भी अपनी अपग्रेड कर ली है ईरान ने, MiG-29 आए हैं रशिया से। ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि और अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट देगा बोथ रशिया एंड चाइना, बट अभी उसकी कोई रिपोर्ट्स नहीं है कि वो एक्चुअली दे हैव लैंडेड ऑन द ग्राउंड और नॉट। एंड देखो सिंपल बात है, अमेरिका वर्ल्ड डोमिनेशन चाहता है। दे नो कि अगर ईरान गिरता है तो इन दिस बिग बोर्ड गेम ऑफ चेस दे विल बी नेक्स्ट। तो अगर अमेरिका अटैक करता है ईरान के ऊपर, तो सबसे पहले आई बिलीव कि उनका जो एयरबेस है कतर में, उनका जो हेडक्वार्टर है बहरीन में, UAE में, सऊदी अरेबिया में, इराक में जितनी इंस्टॉलेशंस हैं, ये सब लेजिटिमेट टारगेट हो जाएंगे, ये सब के सब। एंड इजराइल से तो ये ज़्यादा क्लोजर है टू ईरान, तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इनको एक्चुअली डिफेंड कर पाएगा? क्योंकि जब ईरान ने ऑलरेडी बता के अटैक किया था द लास्ट टाइम अराउंड कतर के बेस पर, तब भी कुछ मिसाइल्स थी जो पेनिट्रेट कर गई थी। एंड सबसे बड़ी बात जिससे आपको, हमको, सबको बहुत चिंतित होना चाहिए, क्योंकि भाई हमारी लाइफ एट स्टेक हो जाएगी, कि अगर ईरान डिसाइड कर लेता है टू क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ऑयल प्राइसेस पर इतना ज़्यादा शॉक लगेगा कि ग्लोबल इकोनॉमी ही कोलैप्स हो जाएगी। एंड ईरानियंस तो एक स्टेप और आगे भी जा चुके हैं, उन्होंने ये भी वार्न किया है कि अगर आप हमारे ऑयल फील्ड्स को अटैक करोगे तो हम किसकी ऑयल फील्ड्स को अटैक करेंगे? सऊदी अरेबिया की। एंड व्हाट इज स्टॉपिंग देम कि अमेरिका के जितने भी एलाइज हैं उनकी भी ऑयल फील्ड्स को वो ना उड़ा दे। शायद इसलिए मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया ने भी ना पाकिस्तान के साथ और टर्की के साथ ये डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया है। देखो, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू एवरीवन, चाहे वो ईरान हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, कि भाई अगर आप ईरान को अटैक करते हो तो ईरान हमें अटैक करेगा, हमारी ऑयल फील्ड्स को अटैक करेगा, ठीक है? तो एज अ रिजल्ट पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, टर्की भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो बेसिकली बहुत ही बड़ा रीजनल वॉर छिड़ जाएगा। क्या आप ऐसा रीजनल वॉर चाहते हो? ये उन सब अग्रेसर्स के लिए, चाहे वो इजराइल हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, ये सब अग्रेसर्स के लिए एक मैसेज है। इसके अलावा कुछ ऐसे अरब कंट्रीज भी हैं जिन्होंने बोला है कि भाई आप हमारा एयर स्पेस इस बार नहीं यूज कर पाओगे फॉर एन अटैक। अब देखो, थोड़े रिस्ट्रेनिंग फैक्टर्स भी हैं। अब UAE के बारे में जो भी कह ले, एटलीस्ट दे हैव कम आउट एंड सेड कि भाई हम अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होने देंगे
ऐसे किसी भी अटैक के लिए। एंड ईरान के साथ साथ सऊदी अरेबिया भी है, क्योंकि फॉर द सेम रीजन जो हमने आपको पहले बताया, ईरान ऑलरेडी वार्न कर चुका है कि अगर आप अपनी एयर स्पेस अलाउ करोगे, आप अपने बेसिस अलाउ करोगे फॉर एन अटैक ऑन अस, तो भाई आप भी लेजिटिमेट टारगेट्स हो जाओगे। ये सब सिनारियो देख के अगर लीडर्स में जरा भी समझदारी हो, ग्लोबल लीडर्स में, तो ये अटैक होगा ही नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली हम कोई समझदारी के दौर में तो रह नहीं रहे हैं, हम एक जेनोसाइड के दौर में रह रहे हैं, हम नेतन्याहू के दौर में रह रहे हैं। ऐसे लोग जिनको अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल दुनिया के सर्वाइवल से भी ज़्यादा प्यारा है, ऐसे लोग जिनको अपने क्राइम्स कवर अप करने हैं, क्योंकि आने वाले इलेक्शंस एंड सब इजरायलीज के मन के अंदर ईरान बहुत ही बड़ा थ्रेट है। तो भाई अगर नेतन्याहू जाके किसी तरह ईरान के थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसका मतलब ही इज विनिंग द इलेक्शंस। एंड ट्रम्प की तो क्या ही बात करें, इतने प्रोमिसेस करके आया था कि मैं वॉर रुकवा दूंगा सारी, ये वो सब नौटंकी, ठीक है। एंड इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज है वो ज़ायनिस्ट से कि मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फुल फ्लेजेड आके ईरान को अटैक कर ही सकता है, एंड ये एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, गवर्न बाय इजराइल। तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है सब देख के कि अगर इस बार जंग छिड़ती है तो ईरान विल नॉट होल्ड बैक, इजराइल विल नॉट होल्ड बैक, फुल फ्लेजेड वॉर होगी, बहुत ही ब्लडी होगी। आई डोंट नो कि कितनी लंबी चलेगी, बिकॉज आई डोंट थिंक दोनों साइड्स में से कोई भी एक लंबा वॉर तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। अब सवाल ये भी उठता है, क्या ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब ऑलरेडी है? अगर है तो क्या वो यूज करेगा? अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो आपको ये बताऊंगा कि भाई अगर दोनों के बीच में वॉर होती है, एंड फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन द लास्ट टाइम अराउंड, इजराइल की हालत बहुत पतली हो जाएगी। फिर इजराइल क्या करेगा? सैमसन ऑप्शन।